Hello everyone, welcome in EVS class. Chapter number 26, Defense Officer Wahida Prism. Today I am going to start your new chapter. I am your EVS teacher Neetu Pandey from Shivra Singh Children Academy. Today I am going to start Defense Officer Wahida Prism is from Jammu and Kashmir, राजौरी डिस्ट्रिक्ट। वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। वो वहीदा प्रिज्म फर्स्ट वुमेन नेवी ऑफिसर थी। पुराने समय में गर्ल्स को ज़्यादा वर्क करने का ऑर्डर नहीं मिलता था, उन्हें अपने घर में ही जो वर्क करना है करती थी। लेकिन सबसे चैलेंज लेकर वहीदा प्रिज्म ने एक नया वर्क किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत मेहनत से की और एनडीए का एग्ज़ाम देने के बाद वो नेवी में ज्वाइन कर लिया। नेवी में ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एमबीबीएस किया था, जिससे उन्हें मेडिकल अफसर की पोस्ट मिल गई थी। मेडिकल अफसर की पोस्ट मिलने के बाद वहीदा नेवी में बोर्ड पे भी गई हैं, जिसमें उन्हें 3-3 महीने तक बोर्ड में रहना पड़ता था। और जो ऑफिसर रहते थे, वर्कर रहते थे, असिस्टेंट रहते थे, उन सब का उन्हें टेक केयर करना पड़ता था। वो उनकी रूटीन चेकअप करती थी। और जो फर्स्ट एड बॉक्स जैसे आप बना के रखते हो, वैसे हर शिप में एक फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, जिससे जो डॉक्टर मेडिकल अफसर रहते हैं वो सबका ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये तो उनकी स्टोरी थी। वहीदा प्रिज्म ने अपनी कहानी कहाँ से स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में जब वहीदा का स्कूलिंग टाइम था तो वहीदा जीआईसी में पढ़ती थी, जो कि जम्मू कश्मीर राजौरी डिस्ट्रिक्ट में था। वो अपने दादा दादी के पास में रहती थी, मम्मी पापा के पास में रहती, लेकिन उन्हें कुछ अलग वर्क करने का जज्बा था कि हम कुछ अलग वर्क करेंगे। उसके लिए वो लगातार वर्क कर रही थी, लेकिन जो एनवायरनमेंट है वहाँ का वो सूटेबल नहीं था। वो उनको आगे बढ़ने में उनको बार बार रोकता था। तो उसके लिए उनके मदर फादर ने सोचा कि हम कहीं बाहर चलेंगे और वहाँ पर वहीदा की स्टडी कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा। वहीदा की 3 सिस्टर थी। वहीदा जो कि मेडिकल अफसर थी नेवी में, उनकी सेकेंड सिस्टर थी वो पुलिस अफसर थी, और थर्ड सिस्टर टीचर थी। इस तरह उनके अलग अलग ऑक्यूपेशन थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार वो वर्क करती रहीं। उनके अंदर इतना वर्क करने का हुनर था कि जब वो स्टार्टिंग प्री प्राइमरी स्कूल में थी, तभी से वो, जैसे आपको कमांड दिए जाते हैं और परेड किए जाते हैं, तो वो हमेशा परेड की हेड होती थी। इस तरह से उनका रूटीन चलता गया। वो आगे बढ़ती गई, पीटी में हेड, ऐसे उनका लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती गई। अब जब उन्होंने नेवी ज्वाइन कर लिया तो उनके जो एचओडी थे उनसे इम्प्रेस होके उन्होंने भी उनको परेड का कमांड दे दिया। अब 36 कमांड एक परेड में बोलने पड़ते थे। उस कमांड को अच्छे से विद कॉन्फिडेंस और पूरे प्लेटून्स को एक साथ चलाना ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया। वहीदा प्रिज्म, जैसा कि आप नाम से जान रहे हो कि प्रिज्म में क्या क्वालिटी होती है। प्रिज्म एब्जॉर्ब द वाइट रेस को एब्जॉर्ब करती है और 7 कलर के विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर उससे अपीयर होता है। ओके, अब उनके पिता ने क्या सोचा कि हम अपनी बेटी का नाम वहीदा प्रिज्म रखेंगे। जैसे प्रिज्म रिफ्लेक्ट होके 7 कलर दिखाता है, उसी तरह वहीदा की जो पॉजिटिविटी है, जो क्वालिटी है, उससे पूरे वर्ल्ड में उनकी पॉजिटिविटी, उनका एक्शन फैले, जिससे सब लोग भी अच्छा वर्क कर सकें। इसलिए उनका नाम वहीदा प्रिज्म रखा गया। इस तरह की स्टोरी आप और कहीं देखे हैं? दिस इज़ द लेफ्टिनेंट कमांडो वहीदा प्रिज्म हु लिव इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। चलते हैं वहीदा की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने के लिए। लेट्स स्टार्ट द समरी। इन दिस समरी, लेफ्टिनेंट Commander Wahida Prism is a doctor in the
नेवी, इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी में वहीदा प्रिज्म क्या थी? डॉक्टर थी। उन्होंने डॉक्टर कहाँ से किया था? इन द मेडिकल कॉलेज जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने नेवी में ज्वाइन कर लिया। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड एंड वन ऑफ द फ्यू वुमेन हु वॉज वर्कड ऑन नेवल शिप। तो उस समय वुमेन को, गर्ल्स को नेवल शिप में वर्क करने का ऑर्डर नहीं था, लेकिन वहीदा इज़ द फर्स्ट वुमेन हु वर्कड इन नेवल शिप। उन्होंने नेवल शिप में वर्क किया और अच्छा वर्क किया। शी इज़ फ्रॉम द वेरी स्मॉल विलेज थाना मंडी इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट की जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है, वहाँ की थी, जो कि स्मॉल विलेज थाना मंडी है। शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। वो चाहती थी कि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ें और अच्छा वर्क करें, कुछ डिफरेंट वर्क करें। उसके लिए लगातार हार्ड वर्क वो करती थी। वहीदा वर्क वेरी हार्ड एंड स्टडीड मेडिसिन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज फॉर 5 ईयर। तो MBBS कोर्स 5 ईयर का होता है, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MBBS। तो वहीदा वर्क वेरी हार्ड, वहीदा बहुत वर्क करती थी। वो मेडिसिन में उन्होंने MBBS किया और 5 साल वर्क करने के बाद शी हैड टू मेनी प्रॉब्लम बीइंग अ वुमेन। उन्हें एज अ वुमेन उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम को फेस किया और आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर शी वॉज सेलेक्टेड इन एन इंटरव्यू टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्स। तो जब उन्होंने MBBS का कोर्स कर लिया था, उसके बाद डिग्री मिलने के बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया था नेवी में और वो सेलेक्ट हो गई थी। इसके बाद से वो एज अ मेडिकल अफसर के रूप में वहाँ पे वर्क कर रही थी। शी ज्वाइन नेवी बिकॉज शी वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग एंड सीइंग द वर्ल्ड। उन्हें ट्रैवलिंग का और वर्ल्ड देखने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने नेवी ज्वाइन कर लिया था। शी इज़ अ डॉक्टर इन नेवी। शी स्टे इन शिप फॉर मंथ एंड फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर। तो मेडिकल ऑफिसर के तौर पर वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती थी, जैसे कि वहाँ के जो वर्कर थे, असिस्टेंट थे और जो पैसेंजर थे शिप में, उन सब का रूटीन चेकअप उन्हें करना होता था। और एक छोटा सा कमरा था, उसमें उन्होंने फर्स्ट एड के रूप में कुछ मेडिसिन और कुछ फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखा था। वहीदा प्रिज्म इज़ अ, जैसा आप जानते हो, प्रिज्म इज़ अ ग्लास विच रिफ्लेक्ट 7 कलर। हर फादर ऑलवेज वांटेड वहीदा टू बिकम लाइक प्रिज्म। तो हम प्रिज्म को दिखा रहे हैं आपको। तो बच्चों, जिस तरह से हम प्रिज्म पर वाइट लाइट डाल रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे कि इसमें 7 कलर किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 7 कलर जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वाइट लाइट डालने पर प्रिज्म में, 7 कलर आपके बोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, जब हम वाइट लाइट प्रिज्म पे डाल रहे हैं तो वो कैसे 7 कलर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपको अच्छी तरह से 7 कलर बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, दिस इज़ द विबग्योर। आपको ये 7 कलर जब हम वाइट लाइट डालते हैं प्रिज्म पर, तो ये किस तरह से 7 कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म रिफ्लेक्ट द 7 कलर। yes, this is the prism activity. Understand? So let's start. You must do in your home. Okay? So let's start the question and answer. In the question answer, who was Wahida Prism? Wahida Prism कौन थी? The answer is Wahida Prism medical officer in naval ship, in Indian naval ship. तो इंडियन नेवल शिप में वो मेडिकल अफसर थी।
वहीदा प्रिज्म, मेडिकल ऑफिसर इन इंडियन नेवल शिप। वेयर डज वहीदा बिलोंग्स टू? तो वहीदा कहाँ से बिलोंग करती थी? स्मॉल विलेज थाना मंडी, राजौरी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। वहीदा, द आंसर इज वहीदा बिलोंग्स टू थाना मंडी विलेज, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर से वहीदा प्रिज्म बिलोंग करती थी। वेयर डिड सी स्टडी फ्रॉम? तो राइट द नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज। तो वो कहाँ से पढ़ी थी? सी स्टडी फ्रॉम GGIC जम्मू एंड कश्मीर एंड हर मेडिकल डिग्री फ्रॉम मेडिकल कॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, द आंसर इज हर स्कूलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एंड मेडिकल डिग्री MBBS from मेडिकल कॉलेज जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS डिग्री लिया और GIC से उन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट की। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड वहीदा's पेरेंट्स लीव देयर विलेज? तो वहीदा के पेरेंट्स ने अपना गांव क्यों छोड़ दिया? द आंसर इज हर पेरेंट्स wants to give good environment to grow up। तो वहीदा के पेरेंट्स चाहते थे कि उसे एक अच्छा वातावरण मिले, क्योंकि उस समय गांव का वातावरण ऐसा हो गया था कि वो नहीं चाहते, अगर गांव में बाहर कोई वर्क करने भी लेडीज या गर्ल्स जाती थी तो उस पर ऑब्जेक्शन किए जाते थे, वो अलाउ नहीं करते थे और बहुत सारी बातें करते थे जो कि उनके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने गांव छोड़ा और अपने चिल्ड्रंस को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। व्हाट डिड वहीदा सिस्टर बिकम? द आंसर इज her sister become police officer and second or third sister become a doctor। तो तीनों बहनों का प्रोफेशन अलग अलग था। ये सारे वर्क उन्होंने अपने माता पिता की सहायता से ही किए। माता पिता के इतना सपोर्ट की वजह से वो आज इतने आगे हो सकी। ओके, हु इज़ नॉट अलाउड ऑन नेवल शिप्स? तो नेवल शिप में उस समय किसको अलाउ नहीं था जाना? वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो इन नेवल शिप। द आंसर इज women are not allowed to
on naval ship, तो वुमेन को नेवल शिप पे वर्क करने का ऑर्डर नहीं था और उनको अलाउ भी नहीं किया जाता था. सो लेट्स स्टार्ट द फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल द शिप goes to sea for 3 and 4 3 or 4 dot dot at a time. तो एक बार में नेवल शिप कितने समय के लिए जाती थी? द शिप गोज टू सी फॉर 3 or 4 month. 3-4 month के लिए वो शिप जाती थी. ईच शिप हैज़, तो जो भी शिप था उसमें एक आपको फर्स्ट एड बॉक्स तो मिलता था. तो वो फर्स्ट एड बॉक्स पे वर्क कौन करता था? ईच शिप हैज़ 1 डॉक्टर. तो एक शिप पे एक डॉक्टर होते थे और 2 और 3 असिस्टेंट उनकी हेल्प करने के लिए, जो उनकी सहायता कर सके. 2 और 3 असिस्टेंट भी उनके साथ में रहते थे. डॉट डॉट कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द इंटायर परेड. जैसा कि आप जानते हो कि वहीदा के गुड परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें का परेड लीड करने का मौका मिला था. तो उस परेड में उन्हें कितने कमांड्स देने पड़े थे? 36 कमांड. ओके, 36 commands have to be given during the entire parade. अब प्रिज्म रिफ्लेक्ट. तो प्रिज्म कितने कलर रिफ्लेक्ट करता है? जैसे अभी आपने एक्टिविटी में देखा, रिफ्लेक्ट 7 colors. डॉट डॉट इज द फर्स्ट वुमेन टू सेल ऑन अ नेवल शिप. तो नेवल शिप में जाने वाली वो पहली महिला कौन थी? वहीदा. वहीदा प्रिज्म is the first woman to sail on a naval ship. I think you understand this chapter. Any doubts? You must ask the questions. Okay, let's start the NCERT book exercise looking around. Okay, continue. In this question, do you know anyone who is in defense services? Yes, one of my uncles is in defense services. Is the person in the Navy, Army or Air Force? He is in the Air Force. What work do they do in the force? Force में कौन सा वर्क करते हैं? He is a pilot. He flies fighter planes. Would you like to join the defense services? Yes, I would like to join the defense services. Which of the three would you like to join? The Army, the Navy or Air Force? The Air Force. In which other job do the people wear uniforms as in defense services? In police service and the paramilitary forces. Wahida works as a doctor is in Indian Navy. Can you name 5 other occupation in the Navy? Captain, cook, cleaner, barber, teacher. Have you ever seen a parade in your own school and try giving 36 commands for example? Parade, I write, don't move, close in, open file. Do it yourself. तो आप इसे खुद करके देखेंगे. Can you add some more commands to this list? Attention, left, right, left, run. Talk to a doctor and find out about his work. A doctor examines a patient and diagnoses the diseases. He then prescribes the medicine and takes other measures to cure the disease. Do you know any woman who has done something unusual? Yes, I know of many women who have done something unusual for their times. Let us take example of Kiran Bedi. Kiran Bedi का example आप जानते हैं, जो IPS है. She became the first officer in the Indian Police. IPS. It was a great achievement for her because women were not encouraged to even study in those times. Talk to her in the same way as we talk to Lieutenant Commander Wahida Prism. Think of the question that you will ask. Find out why she has chosen that work. What were the
difficulties she faced in her life. Interview question: Me, how did you feel when you are selected for the Indian Police Service? Kiran Bedi: I felt as if I was on top of the world. Me, why did you want to join the police forces? Kiran Bedi: I wanted to prove that women can also be strong in mind and take up any responsibilities. Me, did you face problems during your career? Kiran Bedi: Yes, I faced lot of discouragement during initial year of my career. Many of my seniors wanted me to go for easier assignments. Sometimes my male colleagues viewed me with jealousy. Me, how do you feel after serving for such a long period? Kiran Bedi: My nation, I feel satisfied with the job well done. I feel proud of myself.